रेकॉर्डिंग से डॉलर्स की बारिश, बलूचिस्तान बदलने वाला है। अरबों डॉलर सालाना रेवेन्यू, सोना निकलेगा किस्मत बदलेगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा खजाना। पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली है क्योंकि बलूचिस्तान की सरजमीन से वो खजाना निकलने जा रहा है जो आने वाली नस्लों की तकदीर लिख देगा। जी हाँ, बात हो रही है रेकोडिक की, जहाँ से सोना और तांबा निकालने का बाकायदा प्रोडक्शन फेज शुरू होने जा रहा है। और जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट डेट का बाज़ाब्ता ऐलान होगा, दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर जम जाएंगी। ये कोई आम मंसूबा नहीं, ये अरबों डॉलर सालाना रेवेन्यू का दरवाज़ा है। ये बलूचिस्तान में रोजगार इनकलाब का आगाज़ है। ये पाकिस्तान की मैशत नई बुलंदियों तक ले जाने का लम्हा है। आलमी सतह पर इस मंसूबे में शराकत दारी रखने वाली बड़ी कंपनी बैरक गोल्ड पहले ही वाजे कर चुकी है कि रेकोडिक दुनिया के बड़े तरीन गैर तरक्की याफ्ता सोने और तांबे के ज़खायर में शामिल है। और अब जब फाइनल डेवलपमेंट प्लान तेज़ी से आगे बढ़ रहा है तो अंदाजे बता रहे हैं कि इब्तदाई सालों में ही अरबों डॉलर की बरामदात मुमकिन होंगी। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी। 0% डाउन पेमेंट के साथ अलसरदार मॉल एंड अपार्टमेंट दे रहा है सिर्फ 1 लाख माहाना किस्त पर स्टूडियो अपार्टमेंट 1 बेड 2 बेड इन कमर्शियल शॉप, वो भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब। मोटरवे M1 और श्रीनगर हाईवे से 2 मिनट की मुसाफत पर आप भी अपने घर के मालिक बन सकते हैं, वो भी 3 से 5 साल की इजी इंस्टॉलमेंट प्लान पर। इस ऑफर से फायदा उठाएं और अब भी कॉल करें 031073483135। सोचिए भाई, जब सालाना अरबों डॉलर का सोना और तांबा आलमी मार्केट में फरोख्त होगा तो पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला ज़खायर पर क्या असर पड़ेगा। डॉलर की आमद बढ़ेगी, रुपए पर दबाव कम होगा, करंट अकाउंट खसारा कम होगा और तरक्याती मंसूबों के लिए वसाइल में इजाफा होगा। बलूचिस्तान जो सालों से महरूमियों की अलामत समझा जाता था, अब मौशी इनकलाब का मरकज़ बनने जा रहा है। हज़ारों बराह रास्त नौकरियाँ, इंजीनियर्स, ज्यूलिस्ट, मशीन ऑपरेटर्स, टेक्नीशियंस और लाखों बिलवास्ता रोज़गार के मौक़े, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, सर्विसेज, सप्लाई चेन, ये सब एक ही मंसूबे से जुड़े हुए हैं। मुकामी आबादी के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं ताकि नौजवान आलमी मयार की माइनिंग टेक्नोलॉजी सीख सकें, क्योंकि ये सिर्फ मादियात निकालने का मंसूबा नहीं बल्कि इंसानी वसाइल की तरक्की का मिशन भी है। आलमी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री सोलर पैनल्स और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर में इस्तेमाल होगा, जबकि सोना आलमी मार्केट में हमेशा से महफूज सरमायाकारी समझा जाता है। और जब पाकिस्तान इन दोनों कीमती वसाइल का बड़ा सप्लायर बनेगा तो हमारी जोग्राफियाई अहमियत के साथ साथ मौशी ताकत भी बढ़ेगी। ये मंसूबा महज एक माइन नहीं बल्कि एक मुकम्मल इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है। सड़कें बनेंगी, पावर प्लांट्स लगेंगे, वाटर सप्लाई सिस्टम्स अपग्रेड होंगे और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। आलमी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा क्योंकि जब एक बड़ा बैनुल-अक़वामी इदारा इतनी बड़ी सरमायाकारी करता है तो ये पूरी दुनिया को पैगाम देता है कि पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए महफूज और मुनाफा बख्श मुल्क है। अंदाजे ये भी बताते हैं कि मुकम्मल पैदावारी सलाहियत हासिल होने के बाद रेकोडिक दिहाइयों तक मुसलसल रेवेन्यू दे सकता है। यानी ये एक वक्ती नहीं बल्कि तवीलुल मुद्दती मौशी सहारा है। शामी भाई, ज़रा तसव्वुर करो वो दिन जब पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला ज़खायर मजबूत होंगे, जब रुपए की कदर मुस्तहकिम होगी, जब बलूचिस्तान के नौजवान बैरून मुल्क जाने के बजाय अपने सूबे में आलमी मयार की नौकरियाँ करेंगे, जब मुकामी मार्केट में कारोबार फले फूलेंगे, जब होटल, हाउसिंग स्कीमें, तालीमी इदारे और अस्पताल तेज़ी से बनेंगे। ये सब रेकोडिक के असरात होंगे। बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक इस मंसूबे से वफाक और सूबे के रॉयल्टी टैक्स और मुनाफे की मद में खतीर रकम हासिल होगी जो बराह रास्त अवामी फलाही मंसूबों पर खर्च की जा सकती है। और सबसे अहम बात, ये सब कुछ पाकिस्तान की अपनी सरजमीन से निकलने वाले वसाइल से होगा, यानी खुद इन्हिसारी की तरफ बड़ा कदम। दुनिया आज ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है और तांबा इस तब्दीली का बुनियादी जुज़्व है। इसीलिए रेकोडिक की अहमियत आने वाले बरसों में और भी बढ़ने वाली है। अगर आलमी मार्केट में तांबे और सोने की कीमतें ऊपर जाती हैं तो पाकिस्तान का फ़ायदा भी बढ़ जाएगा, यानी हर आलमी रुझान हमारे हक में जा सकता है। ये वो लम्हा है जब हम दरामदात पर इन्हिसार कम करके बरामदात में इजाफा कर सकते हैं, जब हम कर्ज़ों के बोझ को कम करने की राह पर गामजन हो सकते हैं, जब हम दुनिया को बता सकते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ सारिफ नहीं बल्कि पैदा करने वाला मुल्क है। बलूचिस्तान के अवाम के लिए ये सिर्फ मौशी नहीं बल्कि समाजी तब्दीली भी होगी। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोज़गार, हर शोबे में बेहतरी आएगी। और शामी भाई, जब बलूचिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की असल ताकत उसके सूबों की खुशहाली में है। रेकोडिक की प्रोडक्शन स्टार्ट डेट का ऐलान दरअसल एक नए दौर का ऐलान होगा, एक ऐसा दौर जहां पाकिस्तान के कदम मजबूत होंगे, जहां डॉलर्स की आमद मुसलसल बढ़ेगी, जहां आलमी मीडिया पाकिस्तान की मौशी बहाली की मिसाल देगा। ये मंसूबा सिर्फ ज़मीन से सोना निकालने का नहीं बल्कि कौम का हौसला बुलंद करने का है। ये साबित करने का है कि अगर इरादा मजबूत हो तो वसाइल हमें आगे ले जा सकते हैं। आने वाले सालों में जब पहली खेप आलमी मार्केट में जाएगी तो वो सिर्फ धात नहीं होगी, वो पाकिस्तान की उम्मीद, मेहनत और अज़्म की अलामत होगी। और यही वो कहानी है जो दुनिया सुनेगी कि बलूचिस्तान की रेत से अब खुशहाली के चिराग जलने वाले हैं, कि रेकोडिक सिर्फ एक कान नहीं बल्कि पाकिस्तान की मौशी आज़ादी का संगे मील है और ये सफ़र अब रुकने वाला नहीं।